22 जनवरी 2024 अयोध्या का आसमान भगवा रंग में डूबा था। टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही तस्वीर थी। रामलला विराजमान हो चुके थे। मोदी जी मंदिर के गर्भगृह में आरती कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ मंत्रों के साथ खड़े थे। ड्रोन कैमरे हवा में नाच रहे थे और पूरा देश बोल रहा था जय श्री राम। पर उस दिन उसी देश में एक छोटे से शहर में एक बच्चा अपने कमरे में अकेला बैठा था। नीट का उसका सपना टूट चुका था। पेपर लीक हुआ था और फिर से परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने जय श्री राम नहीं बोला। उसने सिर्फ एक सवाल किया, मेरा भविष्य कहाँ है। कहानी यहीं से शुरू होती है। हमने 500 साल बाद राम मंदिर बना लिया, लेकिन राम राज्य अब भी एक सपना है। हमने ईंट पत्थर की संरचना खड़ी कर दी, लेकिन जो राजा राम के आदर्शों पर शासन करता था वो कहीं खो गया। 1990 में आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 2002 में गुजरात जलाया गया। 2014 में मोदी सत्ता में आए। 2019 में कोर्ट ने मंदिर पर फैसला सुनाया और जैसे ही 2024 का चुनाव नज़दीक आया, रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई। पूरी प्रक्रिया में आस्था थी, पर कहीं न कहीं राजनीति उससे ज़्यादा बड़ी बन गई। कोई पूछता है अब सवाल क्यों, पर असली सवाल तो यही है। आज मंदिर है मगर नौजवान बेरोजगार है। किसान आत्महत्या कर रहा है। छात्र पेपर लीक की वजह से टूट चुके हैं। अग्निवीर सिर्फ 4 साल की नौकरी में अपनी जान दे रहा है और सरकार उसे शहीद तक नहीं मानती। सिस्टम में खामियां हैं, पर सत्ता राम के नाम का कवच पहनकर हर सवाल से बच रही है। राम राज्य में वो था जहां राजा गलती करता था तो वनवास लेता था। आज का राजा गलती करता है तो मीडिया साइलेंस खरीद लेता है। राम सबके थे, सबरी के, निषाद के, रावण के भाई विभीषण के भी। आज राम को एक पार्टी का प्रतीक बना दिया गया है। राम त्याग के प्रतीक थे और आज के नेता अपने चेहरे के होर्डिंग हर गली में लगवा रहे हैं। राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। आज के भारत में किसान खेत में मर रहा है और छात्र स्ट्रेस में फंदा लगा रहा है। राम का नाम अब सिर्फ भक्ति नहीं, एक ब्रांड बन गया है। अब जब मंदिर बन चुका है तो अगला एजेंडा क्या होगा? काशी या मथुरा? हर चुनाव से पहले एक भावनात्मक बम फेंका जाएगा ताकि आप रियल मुद्दों को भूल जाएं। कभी नौकरियां नहीं मिलेंगी, कभी पेपर लीक होंगे, कभी महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन आप फिर भी टीवी पर देखेंगे रामायण के एपिसोड, राम मंदिर का लाइव एरियल व्यू और प्रधानमंत्री का भाषण। क्योंकि अब मंदिर इमोशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन बन गया है। इसमें आस्था की कोई गलती नहीं। राम भगवान है और रहेंगे, लेकिन सवाल अब उनके नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों से है। क्या उन्होंने कभी राम के रास्ते पर चलने की कोशिश की? क्या उन्होंने राजा राम की तरह सेवा, त्याग और समानता दिखाई? या फिर बस राम का नाम लेकर वोट मांगे, सत्ता पाई और जनता को भीड़ बना दिया? रामलला विराज चुके हैं, लेकिन अगर आज इस देश में कोई बच्चा भूखा सो रहा है, कोई किसान कर्ज में मर रहा है, कोई नौजवान खुद को बेकार समझ रहा है, तो मंदिर की भव्यता अधूरी है। मंदिर बन चुका है, अब हमें वो भारत बनाना है जहां कोई भूखा न सोए, कोई बच्चा पेपर लीक के डर से जान न दे, कोई जवान 4 साल बाद सड़कों पर बेरोजगारी के लिए न भटके। राम राज्य अभी भी बाकी है। और अगर आप भी मानते हैं कि राम सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि विचार है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि अगली बार सिर्फ मंदिर न बने, देश भी बने। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।